नमस्कार प्यारे मित्रों, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अनुराग वर्मा। मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मित्रों, बात चल रही है कामायनी जयशंकर प्रसाद चिंता सर्ग की, और आज करने जा रहे हैं भाग नंबर 5, जिसमें 10 छंद रहेंगे। मित्रों, अत्यंत भोग विलास के कारण, अत्यंत अजय शक्ति के ऊपर मिथ्याभिमान के कारण देवजाति विनिष्ट हो गई थी, और इसी की चिंता मनु कर रहे हैं और चिंता व्यक्त करते हुए अपना मंतव्य रख रहे हैं कि भोग विलास के कारण कैसे देवजाति नष्ट हो गई थी। तो उसी के आधार पे आगे अपने चर्चा करते हैं 41 नंबर पे 41। विकल वासना के प्रतिनिधि वे सब मुरझाए चले गए, आह जले अपनी ज्वाला से फिर वे जल में गले गए। कितना मतलब अत्यंत, ये जो पंक्ति है ये इम्पोर्टेंट है, इसकी पूछी जा सकती है नेट, JRF, RPSC, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में। विकल वासना बेचैन कर देने वाली विलासिता या बेचैन कर देने वाली भोग विलास की भावना। तो व्याकुल कर देने वाली या बेचैन कर देने वाली। प्रतिनिधि का मतलब होता है प्रतिमूर्ति, उसको मानने वाले। मुरझाए का मतलब यहाँ पे मुरझाना नहीं, मुरझाना तो पुष्प का कार्य होता है, लेकिन अगर देवजाति की बात करें तो यहाँ हो जाएगा शक्तिहीन। क्या हो जाएगा? शक्तिहीन। आहा जले अपनी ज्वाला से फिर वे जल में गले गए, ये आप जानते हैं। अच्छा, अब यहाँ मनु कह रहे हैं कि देव जाति के भोग विलास की वह भावना जो किसी भी व्यक्ति को क्या कर देती है? बेचैन कर देती है। उसी भोग विलास की व्याकुल कर देने वाली भावना के कारण देव जाति है वो क्या होती चली गई? धीरे धीरे शक्तिहीन होती चली गई। और उसी भोग विलास की भावना के कारण अब दुखी होते हुए कह रहे हैं कि उसी भोग विलास की भावना के अंदर वो क्या करते रहे? उसी ज्वाला के अंदर, उस भोग विलास की अग्नि के अंदर वो क्या करते रहे? धीरे धीरे अपने आप ही जलते रहे। और फिर जल प्रलय, जो महाजल प्रलय हुई थी, उस जल के अंदर वो क्या हो गए? पूरी तरीके से उनका विनाश हो गया। वो उस पानी के अंदर बहकर चले गए, अर्थात पूरी तरीके से गल गए। अच्छा, यहाँ पे प्रकृति का प्रक्रम भी अच्छा उन्होंने बताया जयशंकर प्रसाद ने। कैसे? कि कोई भी वस्तु सबसे पहले मुरझाती है, और जब मुरझा जाती है तो वो जलती भी अच्छे से है, और जब वो जल जाती है तो पानी भी उसे भली प्रकार से गला सकता है। ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी जयशंकर प्रसाद जी ने बताई है। नेक्स्ट चलते हैं 42 पे। अरि उपेक्षा भरी अमरते रिय तृप्ति निर्बाध विलास द्विधा रहित अपलक नयनों की भूख भरी दर्शन की प्यास। यहाँ तक देखते हैं। उपेक्षा भरी अमरते, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? उपेक्षा भरी अमरते का तिरस्कार योग्य अमरता की भावना। क्या हो जाएगा इसका? तिरस्कार योग्य अमरता की भावना। अतृप्ति का मतलब निरंतर भोग में लीन रहने पर भी, भोग में लीन रहने पर भी तृप्त न होना, तृप्त न होना। निरंतर भोग में लीन रहने पर भी तृप्त न होना। निर्बाध का अर्थ क्या हो जाएगा? बिना विघ्न और
बाधा के भोग विलास करना, भोग विलास करना। ये थोड़ा कठिन है आपके लिए। द्विधा का मतलब होता है चिंता, या कह सकते हैं दुविधा, दुविधा या चिंता। रहित का मतलब बिना चिंता के, बिना दुविधा के। ऐपलक नयनो, ऐपलक मतलब निरंतर, एकटक नेत्रों से। भूख भरी, तीव्र उत्कंठा से युक्त। दर्शन की प्यास मतलब देखने की बलवती इच्छा, देखने की बलवती इच्छा। अब पूरे का देख लीजिए। अब मनु है, वो भोग विलास से घृणा करते हुए कह रहे हैं कि अरे अमरता, तेरे ही कारण जो देव जाति है वो सब कुछ छोड़कर किसमें, भोग विलास के अंदर क्या हो गए, लिप्त हो गए थे, उसके अंदर लीन हो गए थे। इसलिए हे अमरता, तू किसके योग्य है, तू तिरस्कार के ही योग्य है। अरे अतृप्ति, अरे तृप्त न होने की भावना, अरे बिना विघ्न और बाधा के चलने वाले भोग विलास, तेरे ही कारण जो देव जाति है उसके नर और नारी बिना किसी दुविधा के, बिना किसी चिंता के, एकटक नेत्रों से एक दूसरे को क्या करते रहते थे, देखते रहते थे। जो देव जाति के नर नारी है जो आपस में प्रेम करते थे, वो एक बिना चिंता के, बिना दुविधा के, क्योंकि वो सब क्या करते थे, क्योंकि उन्हें पता है हम अमर हैं, और इसी कारण वो क्या करते थे, एकटक दूसरे को, एक दूसरे को देखते रहते थे। उन प्रेमी और प्रेमिकाओं के अंदर एक दूसरे को तीव्र उत्कंठा सहित एक दूसरे को देखने की बलवती इच्छा सदैव बनी रहती थी। यही उनके विनाश का कारण भी रहा। अब चलते हैं 43। बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधु में चुंबन कातरताएं, आज न मुख को सता रही। अच्छा ठीक, आलिंगन आपको पता ही है, गले लगना। पुलक आप या ये कह सकते हो कंप के साथ, या कह सकते हो पुलकित होकर, पुलकित होकर। स्पर्श करना। मधुमेह का मतलब मधुरता से, मधुरता से। चुंबन का मतलब चुंबन होता है। कातरताएं, कातरताएं मतलब अधीरता। आज न मुख को सता रही, यहां तक देख लेते हैं। अब मनु कह रहे हैं कि जो देव जाति के नर नारी प्रेमवश होकर जो एक दूसरे से आलिंगन किया करते थे, वो आज कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और वो जो पुलकित होकर एक दूसरे के अंगों का क्या किया करते थे, स्पर्श किया करते थे, वो भी आज कहीं नहीं दिखाई दे रहे। और वो प्रेमी प्रेमिकाएं, जो देव जाति के नर नारी जो आपस में प्रेमी और प्रेमिकाएं थी, वो अधीरता से एक दूसरे को क्या किया करते थे, मधुरता से चुंबन किया करते थे। और आज उसी अधीरता से किए जाने वाले चुंबन क्या है, मुख को बिल्कुल भी सता नहीं रहा है, मुख को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब अब वो चीज़ें अब दिखाई नहीं दे रही है। नंबर 44। रत्न शोध के वातायन, जिनमें आता मधु मदिर समीर, टकराती होगी अब उनमें तिमिंगलों की भीड़ अधीर। यहाँ तक देखते हैं। पहले ये देख लीजिए, रत्न शोध का मतलब क्या होता है। रत्न शोध, रत्नों से जड़े हुए, रत्नों से जड़े हुए ऊंचे ऊंचे महल, रत्नों से जड़े हुए ऊंचे ऊंचे महल। वातायन का मतलब क्या होता है, झरोखा कह लीजिए,
खिड़की कह लीजिए, जिनमें आता मधु मदिर समीर। ये देख लेना यहां तक, इसका हो जाएगा मदिरा के समान उन्मत्त कर देने वाली हवा का चलना। अच्छा, मधु का अर्थ क्या होता है? मदिरा। और मधु मदिर समीर का मतलब जिस प्रकार मदिरा व्यक्ति को उन्मत्त कर देती है, उसी प्रकार ऐसी हवा जो क्या कर दे? व्यक्ति को उन्मत्त कर दे। किससे? अपनी शीतलता से, अपनी मंदता से, अपनी उन्मत्तता से। ऐसी हवा जो अपनी मंदता से, अपनी उन्मत्तता से, अपनी शीतलता से व्यक्ति को क्या कर दे? उन्मत्त कर दे। तिमिंगलों का अर्थ क्या होता है? बड़े मत्स्य, बड़े मत्स्य जो समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। अधीर का मतलब आपको पता ही है, बेचैन होकर। यहां देखते हैं, अब मनु यहां कह रहे हैं कि जो देव जाति के बनाए हुए रत्नों से जड़े हुए ऊंचे ऊंचे महल है, उनकी खिड़कियों से सदैव क्या चलती रहती थी? शीतलता से युक्त, मंदता से युक्त वायु चलती रहती थी, जो व्यक्ति को क्या कर देती थी? उन्मत्त कर देती थी। लेकिन वही आज महाप्रलय के कारण वो ऊंचे ऊंचे महल किस में डूब गए? समुद्र के अंदर डूब गए, महाप्रलय के अंदर डूब गए। अब उनमें हवा की जगह, उन खिड़कियों, उन झरोखों में हवा की जगह जो समुद्र के बड़े मत्स्य है, उनकी भीड़ अधीर होकर, बेचैन होकर क्या करती रहती है? टकराती रहती है। नंबर 45, देवकामिनी के नयनों से जहां नील नलिनों की सृष्टि होती थी, अब वहां हो रही प्रलयकारिणी भीषण वृष्टि। अच्छा मित्रों, देवकामिनी आप जानते हैं क्या होता है? देवांगनाएं, देवांगनाएं हो जाएगा। नयनों का मतलब नेत्रों से, नील का मतलब नीले, नलिनों का मतलब कमल, सृष्टि का मतलब उदय या उत्पन्न, सृष्टि का मतलब उत्पन्न। अच्छा, अब देख लेते हैं, वृष्टि का मतलब वर्षा हो जाएगा। कि जो देवजाति की देवांगनाएं थी, उनके नेत्र बड़े सुंदर होते थे, बड़े सौंदर्य से पूर्ण होते थे। और जब वो जिस जगह पर भी अपनी दृष्टि डालती थी, वहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाते थे? नील कमल उत्पन्न हो जाते थे। अर्थात नील कमलों को उत्पन्न करने वाले वो नेत्र तो आपको पता ही है फिर कितने सुंदरता से युक्त तो होंगे। अच्छा, आज मतलब महाप्रलय हो जाने के कारण जिन जगहों पर दृष्टि डालने से नील कमलों का उदय हो जाता था, वो उत्पन्न हो जाते थे, आज उस वहीं क्या हो रही है? प्रलय कर देने वाली भीषण मतलब भयंकर वृष्टि मतलब वर्षा हो रही है। यहाँ तक मित्रों। अब चलते हैं नेक्स्ट, कितने नंबर पे? 46 पे। नेक्स्ट आ गया है 46 नंबर। वे अम्लान कुसुम सुरभित मणि रचित मनोहर मालाएं, बनी श्रृंखला जकड़ी जिनमें विलासिनी सुर बालाएं। ये देख लेते हैं। अम्लान का मतलब होता है मित्रों खिले हुए। अम्लान का मतलब खिले हुए, अर्थात ये भी कह सकते हो जो सदैव खिले हुए रहते हैं, जैसे नंदनवन में ऐसे पुष्प, क्योंकि कुसुम दे रखा है तो क्या हो जाएगा? पुष्प। सुरभित, सुगंधित। मणि आप जानते हैं, रचित मतलब बने हुए, मनोहर मन को हरने वाले, मालाएं मतलब मालाएं। श्रृंखला मतलब जंजीर, यारी है ईमान मेरा, प्यार मेरी जिंदगी। जकड़ी मतलब जकड़ना, जिनमें विलासिनी, विलासिनी मतलब विलास से युक्त। सुरबालाएं मतलब हो जाएगा देवांगनाएं। अच्छा, अब इस पूरे को देख लेते हैं। मनु कह रहे हैं कि प्राय विलास में लीन रहने वाली जो देवांगनाएं थी, वो खिले हुए पुष्पों, खिले हुए सुगंधित पुष्पों
और मणियों से बनी हुई मन को हरने वालाएं मालाएं नित्य ही क्या करती थी, अपने शरीर पे धारण किया करती थी। आज महाप्रलय हो जाने से और उस प्रलय के जल में डूब जाने के उपरांत वे ही मालाएं उनके लिए जंजीर के समान जकड़ने वाली बन गई है। और ऐसा ही होता है, जब अपने पानी में डूब जाएं तो अपने जो वस्त्र होते हैं, उतरैये होते हैं, वो सब अपने को जकड़ने वाले लगने लग जाते हैं। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं 47 पे। देव यजन के पशु यज्ञों की वह पूर्ण आहुति की ज्वाला जलनिधि में बन जलती, कैसी आज लहरियों की माला। ये भी बड़ा अच्छा है। देव यजन क्या होता है? देव यजन का अर्थ होता है दिव्य शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले यज्ञ। ठीक है, दिव्य शक्तियों को। पशु यज्ञों, पशु यज्ञ क्या होता है? पशुओं का वध करके उनके मांस की आहुति देना, या पशुओं का वध करके उनके मांस की आहुति देकर बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करना। पूर्णाहुति क्या होती है? पूर्णाहुति इसका अर्थ होता है कि यज्ञ संपन्न हो जाने के पश्चात संपूर्ण सामग्री की आहुति देना, वो पूर्णाहुति कहलाता है। ज्वाला अग्नि होता है, अग्नि। जलनिधि प्रलय समुद्र, जलनिधि मतलब प्रलय समुद्र। जलती, जलना हो जाएगा। आज लहरियों की माला, लहरों की माला के रूप में। ये देख लेते हैं कि प्राय देव लोग थे, वो दिव्य शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करते थे, और उन यज्ञों में पशुओं का वध करके उनके मांस की आहुति दी जाती थी और यज्ञ संपन्न किए जाते थे। अच्छा, उन्हीं पशुओं के वध करके आहुति देने से, पूर्ण आहुति देने से और वध करके आहुति देने से उनकी जो पूर्ण आहुति की जो ज्वाला थी वो जलती रहती थी, और वो इस प्रकार जलती थी जैसे ऐसा लगता है कि प्रलय समुद्र में आज जो लहरें उठ रही है, लहरों की माला उठ रही है, वो लहरों की माला न होकर पशुओं के वध की क्या हो, पशुओं के वध की पूर्णाहुति जो यज्ञ में दी गई है उसकी जलती हुई क्या हो, ज्वाला हो। ये हो जाएगा इसका। 48। उनको देख कौन रोया यूं, अंतरिक्ष में बैठ अधीर, व्यस्त बसने लगा अश्रु में वह पार्ले हलाहल नीर। अच्छा ठीक है, अंतरिक्ष आकाश हो गया, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का स्थान हो गया। पार्ले, प्रलय कर देने वाला। हलाहल विष, नीर का मतलब जल। अश्रुमय मतलब आंसुओं से युक्त नयन। व्यस्त का मतलब फैला हुआ या बिखर कर। अच्छा, उन्हीं पशुओं के, उन निरीह पशुओं के वध को देखकर अंतरिक्ष में न जाने कौन सी दिव्य शक्ति थी जो अधीर होकर क्या करने लग गई थी, अपने वो रोने लग गई थी, और उसके आंसुओं से क्या निकलने लग गया था, ऐसा विष में जल बरसने लग गया था जिसने संपूर्ण पृथ्वी पर फैलकर देव जाति का क्या कर दिया था, नाश कर दिया था, उन्हें नष्ट कर दिया था। 49। हाहाकार हुआ कृंदन में, कठिन कुलिस होते थे चूर, हुए दिगंत बधीर, भीषण रव बार बार होता था क्रूर। हाहाकार, हाहाकार आप जानते ही है। क्रंदन में ये रुदन हो जाएगा या विलाप करना। कठिन का कठोर हो जाएगा, पुलिस का वज्र, या आप कह सकते हो बिजली। ठीक है, अब आगे दिगंत का मतलब क्या होता है, दिशाओं का अंत। बधिर का मतलब होता है बहरा।
भीषण, भयंकर, रव का मतलब शोर या क्या हो जाएगा, ध्वनि। ये देख लेते हैं पूरा। अब जब वो दिव्य शक्ति रोने लगी और आंसुओं के रूप में विष से युक्त बरसात होने लगी, जल बरसने लगा, उस समय चारों ओर हाहाकार होने लग गया था। सब ओर लोगों का विलाप सुनाई दे रहा था, देव जाति का विलाप, उसका रोना सुनाई दे रहा था। और जो बिजली थी वो आकाश से बार बार कड़क कर चूर होकर किस पे गिर रही थी, पृथ्वी पे गिर रही थी। अब उसी बिजली की कड़कड़ाहट का भयंकर शोर इतना था, इतना भयंकर शोर था कि उससे जो दिगंत दिशाएं थी वो भी क्या हो गई थी, बहरी हो गई थी। मतलब उन बिजलियों का दिशाओं के अंत तक भी क्या था, फैलाव था। और उनकी शोर और उनकी भयंकर शोर या भयंकर ध्वनि से, या क्रूर का मतलब निर्दयी, भयंकर ध्वनि से क्या होने लग गई थी, दिशाएं भी बहरी हो गई थी। नंबर 50, दिग्दाहों से धूम उठे या जलधर उठे क्षितिज तह के, सगन गगन में भीम प्रकंपन झंझा के चलते झटके। यहां तक देखते हैं। दिग्दाहों, दिशाओं का जलना, दिग्दाहों का मतलब दिशाओं का जलना। अगर संधि विच्छेद करें तो बनता है दिक धन दाह। दिक का मतलब दिशाएं, दाह का मतलब जलना। धूम का मतलब धुआं, कोहरा। जलधर, जल को धारण करने वाले बादल। क्षितिज, वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिले हुए प्रतीत हो। तट का मतलब किनारा। सघन मतलब घना। गगन मतलब आकाश। भीम मतलब भयंकर। प्रकंपन मतलब कांपना। झंझा मतलब तीव्र वायु या कह सकते हैं आंधी, तीव्र वायु या आंधी। अच्छा, पूरे का देख लेते हैं। ठीक है। उस समय हुआ यूं कि आकाश में चारों ओर बादल ही बादल दिखाई देने लगे। आकाश को चारों ओर से बादलों ने घेर लिया। अच्छा, उन बादलों को देखकर ऐसा लगता था कि या तो क्या है, दिशाएं हैं वो जलने लग गई है और उन दिशाओं के जलने से धुआं उठने लग गया है, अथवा ऐसा लगता है कि क्षितिज के किनारों से बादल उठने लग गए हैं, जिसने आकाश को घना बना दिया। और घना बनाकर भयंकर करके वह क्या करने लग गई, वो आकाश क्या करने लग गया, कांपने लग गया। और उस समय तीव्र वायु के झटके लगने लग गए थे, अर्थात वहाँ पर आंधी के झटके पर झटके आने लग गए थे, अर्थात तेज वायु वहाँ प्रवाहित होने लग गई थी। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जो महाप्रलय हुई थी उसका आधार यहाँ पर तैयार कर रहे हैं कि किस प्रकार देव जाति भोग विलास में डूब गई थी और उनके भोग विलास के कारण कैसे महाप्रलय हुई थी। तेज बादल आए थे, झंझा आंधियाँ चलने लग गई थी, बिजली थी वो चूर होकर कड़कड़ाहट के साथ कहाँ गिरने लग गई थी, पृथ्वी पे गिरने लग गई थी। ये सब बातें यहाँ पे आधार बिंदु है जो महाप्रलय है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं पाठ नंबर 6 में नए 10 छंदों के साथ। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।